नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल-चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा? हम भी बहुत-बहुत अच्छे हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे-राधे। तो आज हम आपको जिनसे मिलवा रहे हैं वो बहुत ख़ास हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुराग गर्ग फ्रॉम पंजाब का छोरा, ऑल इंडिया रैंक 31 और मई 2024 एग्ज़ाम और उनके साथ में उनकी गुरु बैठी हुई हैं और इंटरेस्टिंगली वो भी हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं मई 2018 में। नाम है इनका सीए सिफत कौर। एम आई राइट? यस सर, यस सर। यस, दैट्स गुड। तो आज हम आप दोनों से खूब ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? और इस जर्नी के बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करके चलेंगे। तो शुरुआत किनसे करूं, पहले आप मुझे बताइए। तो सिफत पहले ऑब्वियसली पहले ये सिफत है। पहले आप मैं बताता हूँ। सिफत पहले आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने इन्होंने मुझे बताया था कि मेरी एक तरह से हर मोड पर मेरी मदद करी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? तो आप बताइए थोड़ा इनके बारे में कि किस तरह से ये इनकी जर्नी यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि इंडिया में रैंक लाना आप समझ सकते हो, आप तो इस फेज़ से गुज़रे हुए हो। इट्स अ वेरी, वेरी टफ टास्क। यस सर, बिल्कुल। इनकी सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एक तो आपकी गाइडेंस थ्रू आउट रही है। जो वर्चुअल, मैं अगर ये मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। आई प्रैक्टिस इन इनडायरेक्ट टैक्स ओनली। तो जितना भी मैंने सीखा है, मैं कहीं कहीं पे भी फंस जाती थी ना, मैं इनको भी यही कहती थी कि राजकुमार सर की रिवीजन क्लासेस खोल लीजिए, तो आपको लेटेस्ट अपडेट उसमें मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी जो आई फील इन्होंने वो चीज को ग्रैब किया है, वो है कंसेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में और सारे सब्जेक्ट्स में। जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होती है तो आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में फंस जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से उसका आंसर निकल जाएगा। इस कंसेप्ट क्लैरिटी का बेस ही आपने जो जिस्ट ऑफ जीएसटी से बनाया है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ कोई भी केस लॉ आता है तो दिमाग में वही लिंकेज और वही जिस्ट ऑफ जीएसटी चल रहा होता है, चाहे वो एग्जाम बेस्ड हो चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ। सिफत आपने बड़ी बात बोली है और मुझे क्या लगता है कि आपसे ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे जो पास्ट में बन चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जीएसटी के फील्ड में, उनसे मुझे जरूर बात करनी चाहिए कि हमने जो पढ़ाया, एफर्ट्स डाले उसके अंदर, कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है उन चीजों का। तो ये इस तरह का एक पहला खास इंटरव्यू हो रहा है जो हमारे इतने पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में। दैट्स ग्रेट, सुन के अच्छा लगा। एंड तो आप तो इनको काफी पहले से जानते थे, तो आपको सिफर लगता था कि इनकी रैंक आएगी? ऑब्वियसली सर, मतलब हमारे ऑफिस में तो रिजल्ट से पहले ही ये बात हो रही थी कि ये तो फॉर श्योर ही है कि अनुराग ने क्लियर करना ही है। बट क्या रैंक आएगी, डिस्कशन सिर्फ उसकी चल रही होती थी कि क्या रैंक लेकर आएंगे ये। कन्फ्यूजन ये नहीं थी कि पास या फेल, कन्फ्यूजन ये थी कि रैंक कौन से नंबर की आएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट ये बड़ी बात होती है अपने में। दैट्स ग्रेट अनुराग, थैंक आपके लिए मेरी तरफ यू। से जोरदार तालियां। और बधाई तो आपको बहुत सारी है मेरी तरफ से। आप दोनों को, अनुराग आपके परिवार को ढेरों बधाई हैं, थैंक क्योंकि माता पिता इस समय फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी, वो कहते हैं ना कि आज खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए और पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, ठीक है? तो वो वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही होती है। रिजल्ट किसने देखा था आपका, अनुराग? सर, खुद ही देखा था, मैं नहीं देखा था सर। हम्म? खुद ही देखा था सर, खुद ही किया था। तो जैसे दिखा सक्सेसफुल, उसके बाद रैंक दिखी, फिर आगे क्या हुआ? सर, मार्क्स देखे जैसे ही, सबसे पहले तो सक्सेसफुल देखा कि हाँ जी दोनों ग्रुप्स क्लियर हैं, तो मतलब बढ़िया है। इसके बाद मार्क्स देखे। हम्म। मार्क्स थे तो मेरे को आइडिया था। मैंने ना जब रैंक के लिए प्रिपेयर किया तब मैंने देखा कि अराउंड 70% पे रैंक आ जाता है यूजुअली। हम्म। तो मेरे बन रहे थे 72%, 434 मार्क्स थे ओवरऑल। हम्म। देन आई गो टू मेरिट लिस्ट एंड वहां पे जब चेक किया तो 31st रैंक देख के तो मतलब होश ही उड़ गए मेरे कि हाँ 31st आया है। मेरे को था कि 40 और 50 की लाइन में भी आ गया ना तो भी बढ़िया है मतलब। अच्छा, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अच्छा, 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 अच्छा। ग्रेट, ग्रेट। तो भाई अनुराग ये बताओ, पढ़ाई कितने घंटे किया करते थे आप? सर, इन द लास्ट 3 मंथ बिफोर एग्जाम्स, यूजुअली 12 आवर्स के अराउंड। 12 घंटे? मतलब उसमें से अराउंड 11 आवर्स हो जाते थे कि हाँ कंसंट्रेशन से प्रॉपर मतलब स्टडी की है आउट ऑफ 12 आवर। इफेक्टिव आवर,
11 आवर्स थे आपके। इफेक्टिव आवर 11। हाँ जी, हाँ जी। गुड गुड गुड। यार एक बात, अब हम दोस्त हो चुके हैं, हम तीनों दोस्त हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट रही हैं और आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और हम भी सीए हैं, तो हम अब बराबर के हैं, ठीक है सभी। ये बताओ कि जैसे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि बैच शुरू हुआ, 4 क्लास हुई, सर जी लिखना कैसे है, सबसे बड़ा और पहला सवाल यही आता है, और तुम भी यही पूछा करते थे शुरू शुरू में, लिखना कैसे है एग्जाम में, क्या हमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मेटेरियल की लैंग्वेज लिखनी है। मैंने कहा लिख के दिखाओ चलो कह रहे हो तो लिखी नहीं जाएगी। मैं कहा फिर हाँ जी। क्या हमें आपकी बुक की लैंग्वेज लिखनी है। आपने कौन सी लैंग्वेज लिखी, किस तरह से लिखा आपने अपने पेपर को। सर प्रोविजन बेस्ड लैंग्वेज तो लर्न की नहीं, एक्सेप्ट ऑडिटी जो होता है सब्जेक्ट जो हमें लर्न करना करना होता है। आईडीटी में तो कंसेप्ट क्लैरिटी के बेस पे मतलब प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में लिखी और फिर नॉर्मल सॉल्व किए क्वेश्चंस। अच्छा, हाँ देखो जी। मैंने जितने भी रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू लिए हैं उनमें सब में एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि कंसेप्ट क्लैरिटी, और यहां तक कि सिफत ने भी शुरुआत ही यहीं से करी है, कंसेप्ट क्लैरिटी इज द रूट। अगर आपको ये है तो भाई फिर तो आप थोड़ा दाएं बाएं भी घुमा घुमू के अपने इस टारगेट पर पहुंच जाओगे। एम आई राइट। जहां यस। कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत रहती तो वहां आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो, है ना? अच्छा, अगली बात, सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हम आपसे 3 बार लिखवाएंगे। चॉइस आपकी है कि 2 बार घर पे लिखो, 1 बार एग्जामिनेशन हॉल में लिखो, या तीनों बार एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिखो। तो आई होप कि आपने 2 बार एटलीस्ट घर पे लिखा होगा। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी वो कैसी रही थी। सर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करी है तो मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग तो एएफएम एंड डीटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एमटीपी सॉल्व किए थे। एंड आईडीटी के आई जस्ट रेफर एमटीपी एंड आरटीपी। अच्छा। मतलब हाँ जी। हम्म। सिफत, जब आपने कोचिंग ली होगी ना, उस समय हम क्लासेस में जीएसटी पोर्टल का यूज नहीं करते थे। राइट। मैंने अप्रैल 2020 से जीएसटी पोर्टल को इनबिल्ट कर दिया था अपने कोचिंग के दौरान। इवन दो न्यू सिलेबस में तो सी इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी कर दिया जीएसटी पोर्टल को, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ अनुराग, जो हम क्लास में जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी रैंक में, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स में। प्रैक्टिकली मतलब वेरी बेनिफिशियल, मतलब एग्जाम में वो हेल्प करती है, जैसे हम ऑफिस में भी करते हैं प्रैक्टिकल। जीएसटी किया है मैंने काफी, मतलब कि मैं इनको भी सिफत मैम को यही बोलता होता था कि जितना हमने प्रैक्टिकली किया है ना मतलब बहुत बेनिफिशियल है, उसके बेसिस पे ही हम क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये भी है, प्रैक्टिकल जीएसटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तो आपका बहुत ईजी हो जाता है आगे क्लियर करने एग्जाम। ये है। हम्म ये मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि क्योंकि जीएसटी बहुत लेटेस्ट अभी एक लॉ है जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हम्म अगर प्रैक्टिकली आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है ना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ये अनुराग का ही एक्सपीरियंस दैट आई एम पुलिंग आउट। हम्म ही हिमसेल्फ, इसने मुझे बताया कि एक रिफंड का एक क्वेश्चन था एग्जाम में, जो इसको उस टाइम क्लिक नहीं हो रहा था, मे बी बिकॉज रिवीजन या एट दैट प्रेशर टाइम नहीं क्लिक होता। बट हम्म उसको वो कैसे क्लिक हुआ, उसने कोई क्लाइंट का काम किया हुआ था रिफंड का ऑफिस में, हम्म। उससे उसको लिंक हुआ एंड देन ही वाज एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स कैरी करता था। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सीए के सिलेबस में थ्योरी पोर्शन या कंसेप्ट लर्निंग एंड ऑल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब व्यक्ति बच्चा क्या क्या याद रख के चले, बट ये इतना जरूर है कि जो चीज प्रैक्टिकली आंखों से निकल जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में आ जाती है, और आप उस पर बेस्ड कभी कुछ लिखना पड़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, राइट। क्योंकि एक यस। होता है बस लिखना, फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक कर रहा होता है कि यार, लेकिन लेकिन जो चीज आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कर रखी है या जीएसटी पोर्टल से देखी हो कि अच्छा ऐसे होता है, तो वहां आपका 100% कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप उसको अच्छे से लिख पाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये, आपने अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लगा रखी है, प्रैक्टिकल्स आपने कर रखे हैं, तो आपकी जो थ्योरी भी है ना उसमें वो चीज दिखती है, कॉपी चेक करने वाले को दिखती है कि अच्छा ये बच्चा किस तरह से कहां से निकल कर आया हुआ है। अच्छा सिफत, आप एक बात मुझे बताओ, अब बच्चे बहुत सारे सीए जैसे बने हैं, रैंक होल्डर्स भी हैं और जो पास भी हुए हैं, व्हाट आफ्टर सीए, आपका अपना ये इस फील्ड में भाई मोटा मोटी देखो 5 6 6 साल का एक्सपीरियंस अपना हो गया है,
अब आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई भी फील्ड जो भी जैसे एक कॉमन एक थिंकिंग है बच्चों में कि हाँ अगर हमने क्लियर कर लिया तो हमारे पास एक हिस्टोरिक फील्ड ही है ऑडिट की, या हिस्टोरिक फील्ड ही है टैक्सेशन की। देर इज नो एंड टू लर्निंग। मतलब मैंने अगेन सेइंग, मतलब मेरे लिए आप गुरु हो, मैंने आपसे एक चीज सीखी है कि सीखने की कभी कोई एज नहीं होती है, सीखने की कभी कोई लिमिट नहीं होती है। आपकी जो हर अटेम्प्ट की रिवीजन क्लासेस हैं, आफ्टर द बजट इज अनाउंस्ड, मेरे लिए वो एक पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। मुझे ये लोग सब बोलते हैं कि मैम आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हो, कि हम्म। इससे पहले हमें कोई चीज पता लगती है आपके पास ऑलरेडी उसका जवाब होता है। और मेरा एक कांस्टेंट एक आंसर रहता है कि आई रेफर टू बुक्स, मैं सर की क्लासेस सुन लेती हूँ, एंड आई टेक नो शेम इन दैट। कि आप कोई भी, इवन आफ्टर सीए, एक जो ये कॉमन थिंकिंग है कि हाँ अब पढ़ाई खत्म, हार्डवर्क खत्म, एक्चुअल हम्म। हार्डवर्क स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। हम्म। जिस स्टेज में आप जब एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं, जब हम्म। जहां आपका इंटरेस्ट है, अगर आप कहते हैं कि आपका एक पैशन है, आपका एक इंटरेस्ट है, यू हैव टू कैरी इट थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस, थ्रू आउट योर क्वालिफिकेशन, कि इवन आफ्टर दैट कि आप क्वालिफाई कर गए हैं, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना। दैट हम्म। इज आई थिंक इज द मेन मोटो। मतलब आप सिंपली ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सीए बन गए तो बस जर्नियां समाप्त हो गई, जो रियल स्ट्रगल है वो शुरू होता है अब। यस। एम आई राइट? यस। क्योंकि ये जो प्रीमियम यस। वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में एंट्री कार्ड है जस्ट आपकी सीए की डिग्री। असली जो संघर्ष है वो तो अब शुरू होगा। और मजे की बात ये है कि ये उनके बीच में होगा जो सभी धुरंधर हैं, एक जैसे हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके बीच में होगा कि कौन कितना आगे तक जाता है। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि अपडेट रखना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे ना समझे कि यार बात तो सीए क्वालिफाई हो गई, अब तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ही नहीं हमें। पढ़ाई लिखाई तो अब शुरू होनी है आपकी असल वाली जो है। हाँ, वो अलग बात है कि अब इस पढ़ाई लिखाई का एग्जाम नहीं हो रहा आपका लिखने वाला, बट लेकिन कदम कदम पर रोज क्लाइंट के सामने आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए स्टे अपडेटेड। और मजे की बात यह कि जब व्यक्ति अपडेट रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस और अंदर से जो खुशी वो अलग ही लेवल की रहती है। और जो व्यक्ति अपडेट नहीं रहेगा वो वैसे बुझा बुझा सा रहता है, क्लाइंट के सामने ठीक से बोल नहीं पाता एंड ऑल, वो सारी बातें रहती है। तो वो कहते हैं ना कि नॉलेज तो वो शेरनी का दूध है कि जो पीता वही दहाड़ता है। वो आपको अपडेट रखना बड़ा जरूरी है। दैट्स ग्रेट। अच्छा अनुराग, अब मुझे एक बात और बताओ तुम कि भाई टेस्ट दिए थे जो मैंने लिए थे आपके? सच बताना नो सच। सर, टेस्ट हैं? टेस्ट तो सर किए तो थे, मतलब बट बीच बीच में किए थे, सभी नहीं किए बीच थे। बीच में दिए थे? एग्जैक्टली कितने टेस्ट दिए थे? एक दिया था, दो दिए थे, कितने दिए थे? तीन के दिए होंगे, तीन चार। तो नंबर उनके आपको मिले थे चेक होकर? हाँ जी सर। अच्छा, तो जो टेस्ट देने से कुछ बेनिफिट मिलता है या एवं टाइम पास चीज होती है? नहीं सर, वो तो है, बेनिफिट तो होता है, मतलब हमें पता चल जाता है कि कितना कहाँ तक हम स्टैंड करते हैं, कितना क्लियर हुआ है, कैसे। अच्छा, तो चूंकि इस समय आप मोस्ट अपडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट? तो बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि भाई थोड़ा हमें सब्जेक्ट वाइज बताइए कुछ, अगर स्पेशली चीज हो, क्योंकि आप इस जर्नी से बाहर निकल के आ चुके हैं कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे ना, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये वो बच्चा सलाह मांगता रहता है पता नहीं कहां कहां पर। और जो सलाह देने वाले बैठे हैं, आप समझ सकते हो किस लेवल के व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है? तो बच्चा भटक बहुत रहा है आजकल। सोशल मीडिया का जो इंटरनेट का जमाना है, इसको आगे बढ़ने से फायदे भी बहुत हुए हैं, नुकसान भी बहुत है। क्योंकि अब एक ही चीज पर आपको 10 ओपिनियन मिल रही है, बच्चा कंफ्यूज है मैंने क्या करना क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए अपना एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देकर कि यार जो फाइनल का बच्चा है भाई, उसे ये काम करना है ये नहीं करना है, इसमें बताओ आप। ओवरऑल सर, जैसे मैं रैंक भी लेके आया हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। पढ़ते तो सभी हैं, हम्म। ये नहीं है कि जो लोग सीए बनते हैं या नहीं बनते कि वो नहीं पढ़ते। हम्म। हमें अपने ऊपर, माइंड के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। जैसे अब मॉर्निंग वॉक भी जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं करते, एट द लास्ट मोमेंट छोड़ देते हैं कि हाँ मतलब इससे कुछ नहीं होएगा, बट लेकिन मॉर्निंग वॉक हो गई, हम्म। डेली फ्रूट ईटिंग और बाहर का अवॉइड करना, जंक फूड, मतलब हम्म। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं ओवरऑल आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। और टाइम पे, समय पे खाना खाना,
मतलब ये चीजें बहुत वो है, आप भी क्लासेस में कहते होते थे कि हम तो मतलब जैसे आप इवनिंग का खाना जल्दी खा लेते होगे 6-7 बजे के सूरज ढलने से पहले, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। मैं भी ऐसे करता था, मैं 7 बजे के बाद स्टडी नहीं करता था। हम्म। मेरा होता था मॉर्निंग चाहे 1 बजे उठा लो या 1:30 बजे उठा लो, मैं उठ जाऊंगा और तब स्टडी करूंगा। तो मतलब सभी का बाकी अलग अलग है। आजकल आज के टाइम में तो वैसे ज्यादातर बच्चे रात को ही प्रेफर करते हैं स्टडी करना, बट मॉर्निंग में जो मैं स्टडी करता था वो डबल थी एज कम्पेयर टू जो मेरा पूरा दिन निकलता था। हम्म। कोई पेपर खराब भी हुआ था क्या? हाँ जी। कोई कोई पेपर पेपर खराब भी हुआ था क्या? जैसे होता ना कि भाई सारे पेपर तो खराब नहीं तो होते। सर कोई भी नहीं हुआ है, सच हम्म। तो नहीं हुआ। ऐसे था कि आईटीटी का पेपर में अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा थी, तो वो थोड़ा सा टफ लगा था, बट फिर भी 67 मैनेज हो गए विद एग्जाम्पशन। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। और इसमें अब आगे आप हमें एक बात बताओ कि कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति की सफलता के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? सर घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा है, मतलब बहुत ज्यादा सर। मतलब वही पहले भी बोला कि फ्रूट टाइम पे, जो भी चीज देनी है टाइम पे। हम्म। मतलब मैं अलग से बैठता था रूम में, तो वहीं पे सभी कुछ खाना पीना सब कुछ वहीं था। हम्म। तो मतलब घर वाले ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट करा है उस टाइम पे। अच्छा। तो दूसरा ये कि बच्चे कहते हैं कि भाई जो रैंक होल्डर्स हैं तो भाई वो ना तो होली दिवाली कोई त्योहार नहीं मनाते, कोई शादी वादियों में नहीं जाते हैं जो क्लोज में होती हैं। बिल्कुल ही जीवन से आनंद नाम की चीज ही मिट जाती है। बस कमरे में बंद करके पढ़ते 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 रहते हैं। आप भी ऐसे ही थे क्या? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो त्योहार नहीं सारे था। अब मनाए? लास्ट में होता है, लास्ट में जाकर होता है कि हाँ अब नहीं जाना, बट इससे पहले तो नहीं। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। और आई थिंक मुझे लगता है कि लगभग जो मोटे मोटे क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं वो मैंने पूछ लिए हैं। बाकी सिफत आप कुछ अपनी तरफ से और बच्चों को मैसेज देना चाहें? यू सर आर एक मेन जो एक्सपीरियंस्ड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं, आई मीन थैंक यू सो मच, बट एक छोटा सा एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगी कि दिस जर्नी ऑफ सीए फाइनल एंड इंटर्नशिप, इसको एज लोड ना ले। इट इज नॉट योर लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन भी था कि क्या सब कुछ छोड़कर कमरे में अपने आप को बंद कर कर पढ़ना है, वो नहीं है। जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टेड रखेंगे, उतना आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अनुराग कम्स फ्रॉम अहमदगढ़। ये लुधियाना स्टे करते थे। इन्होंने मैक्सिमम आउटस्टेशन ऑडिट्स लगाए हैं। हमारे ऑफिस में इवेंट्स होते हैं, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेट होती है एवरी ईयर। अच्छा। इन्होंने सारे फेस्टिवल्स ऑफिस में हमारे साथ सेलिब्रेट किए हैं। ही हैज अटेंडेड ऑल द आउटस्टेशन ऑडिट्स, और हम्म। उसके साथ मैनेज करके नाउ ओनली ही हैज क्लियर्ड, बट ही हैज obtained a rank। तो इट शुड, आपके जो एग्जाम्स हैं और जो आर्टिकलशिप है उसको आप बर्डन ना लें। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि रिलैक्स रहें। और इसको ऐसे ना समझ के चलें कि बड़ी आपको एक स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल ना समझ के एक पार्ट ऑफ द लाइफ अपना समझ के इसको रिलैक्स वे में आगे बढ़ें। और आप एंटायर डिस्कशन के दौरान जो एक सिंगल वर्ड निकल के आ रहा है क्रक्स के तौर पर, वो ये प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी के दम पर कंसेप्ट्स को जिंदा रखें। और अगर कंसेप्ट जिंदा रहेगा तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, लैंग्वेज भी अपने आप बनती चली जाएगी। कंसिस्टेंसी से हम जुड़े रहें, बिल्कुल ही अपने आप को स्टक ना कर दें, थोड़ा थोड़ा मौज भी करते रहें। आई मीन टू से लाइक फेस्टिव अपने सेलिब्रेट किए एंड ऑल, छोटी जो शादियां आसपास की जो उनमें भी गए। तो बाकी एक लाइफ को एक इजी वे में रख के आगे बढ़ें तो सफलता मिलती है, रैंक बनती है। अनुराग, आप कोई मैसेज अलग से स्पेशल अपने आने वाले स्टूडेंट के लिए जो अभी सीए फाइनल के एग्जाम में बैठने वाले हैं, बोलते हैं ना 2 शब्द? सर यही है कि मतलब थिंकिंग बट पॉजिटिव रखना, कि दैट आई विल क्लियर, देन मतलब यू डेफिनेटली विल क्लियर। अगर आप डरोगे कि नहीं होएगा नहीं होएगा, तो मतलब पॉजिटिविटी ही ऑलवेज आपको आगे लेके जाएगी। अच्छा, इंटर में भी रैंक था आपका? नहीं? नो सर, नो। इंटर में सर मैंने अलग सेपरेट दिए थे, ग्रुप 1 सेपरेट और ग्रुप 2।
तो जो हमारे ये डिस्कशन देख रहे हैं, आप देख रहा है विनोद, इंटरमीडिएट में सिंगल ग्रुप दिए थे, अभी फाइनल में सीधा रैंक है। तो भाई आप इस बात से कोई प्रिडिक्ट मत किया करो कि भाई ये ऐसे होगा, क्योंकि होता क्या कि यही सोचते भाई अगर फाइनल में रैंक आया तो बच्चा डे 1 से रैंक होल्डर रहा होगा। ऐसा नहीं है। आप ठीक है, उन्होंने सिंगल ग्रुप करके दिए, मार्क्स बहुत अच्छे रहे होंगे उनके, अगर इकट्ठा करके देखे जाए रैंक वहां पर भी बन रही होगी। बट आप ऑलवेज पेशेंस रखें, रिलैक्स वे में पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी बनाए रखें, प्रैक्टिकलिटी के साथ देख के चले, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप जीवन में सफल होंगे और आपकी भी शानदार वाली रैंक आएगी। तो हालांकि मेरा ये डिस्कशन खत्म करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बातें करने में बड़ा आनंद सा आ रहा है आपसे, बट समय की थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट होती है, हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, और आपका भी कीमती समय, आप शायद ऑफिस में बैठे हैं अभी, राइट? यस यस। तो हम अपने डिस्कशन को अपना कंप्लीट करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आपने अपना समय दिया कीमती। और अनुराग, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई फॉर योर ब्राइट एंड बेटर फ्यूचर, और सिफत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप अपने लाइफ में और बेटर करें और अच्छे करते चले जाएं, बिकॉज हमेशा सीखने के लिए बने हुए हैं हम मरते दम तक सीखते हैं। तो कभी लाइफ में ये मत, इस फेज पर मत आना कि हमें सब कुछ आता है, सीखते रहो सीखते रहो। और सिखाने वाले के लिए मैं बताऊं, बड़ा एक छोटा मजदूर भी कभी कभी आपको सिखा के चला जाता है। तो किसी से भी सीखें, सीखते रहें लाइफ में और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय। बाय सर। बाय।